हाँ दोस्तों, एक और बार आप सबको marketgurukull.com के यूट्यूब चैनल पर मैं एडवर्ड जी स्वागत करता हूं और हमारे फ्री टेक्निकल एनालिसिस एंड्रॉयड ऐप में आपका स्वागत है। आपके प्यार और आपके सपोर्ट की वजह से दोस्तों आज अपना 1 लाख इंस्टॉल्स क्रॉस हुआ है। दोस्तों जब मैंने शुरू किया था मैंने कल्पना भी नहीं की थी। ये सब आपके सपोर्ट की वजह से, तो आप भी उतने ही हकदार हैं इस खुशखबरी के लिए। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों। और दोस्तों बिफोर आई फॉरगेट, प्लीज़ 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 आप अगर अपना ऐप इस्तेमाल करते हैं और आपको फ़ायदा हुआ है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ उसे रेट कीजिएगा यार। बड़ा रेटिंग उसका डाउन हो रहा है। ज़िंदगी में कभी 90% के ऊपर अपना कभी मार्क्स रहा नहीं। ये पहली बार है कि जहाँ पर किसी चीज़ में 90% के ऊपर स्कोर है, तो इसको थोड़ा बरकरार रखने की इच्छा है। हो सके तो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर मार्केट गुरुकुल के ऐप पेज पर आप जाएंगे प्ले स्टोर में, तो वहां पर आप इसे रेट कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है एंट्री प्राइस एक्शन में, और मैं चाहता हूं कि आइंदा जब भी आप एंट्री लें तो ये सवाल जरूर पूछें कि इन दोनों में से सबसे फंडामेंटल एंट्रीज में से मैं कौन सी एंट्री ले रहा हूं और क्या उसके कंडीशंस जायज हैं या अभी एग्जिस्टिंग कर रहे हैं। राइट, ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहला है पुल बैक एंट्री। दोस्तों याद रखिएगा, टेक्निकल एनालिसिस कोई कॉलेज में पढ़ाए जाने वाला सब्जेक्ट नहीं है, तो इसके टर्मिनोलॉजीज कोई कुछ इस्तेमाल करता है, कोई कुछ इस्तेमाल करता है। मैं वो टर्मिनोलॉजीज या नेम्स इस्तेमाल करता हूं कि जो आपको समझने में आसानी रहे। अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी ठीक नहीं लगता है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। आप अगर जानते हैं बहुत कुछ प्राइस एक्शन के बारे में तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। जो नए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ सुनिएगा और इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। पुल बैक एंट्री क्या होता है मैं आपको बताता हूं। 2 तरीके से आप एंट्री ले सकते हैं। सबसे पहला है बाई इन वीकनेस सेल इन स्ट्रेंथ, मतलब लो में बाई करना, बाई लो एंड सेल हाई। राइट, जब भी हम खरीदते हैं, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, तो हम सोचते हैं कि मैं कम भाव में खरीदूं और ज्यादा में बेचूं। ये एक तरीका होता है। राइट, तो कम भाव में आपको कब मिलेगा? जब उस पर्टिकुलर स्टॉक में या उस पर्टिकुलर कमोडिटी में या उस पर्टिकुलर करेंसी में वीकनेस रहेगा। राइट, तभी तो आपको कम भाव में मिलेगा, नहीं तो कम भाव में नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब कि जब वो स्टॉक या वो कमोडिटी या वो करेंसी वीक होता है तब मैं खरीदूंगा, और जब उसमें स्ट्रेंथ आती है तब मैं अपना प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। ये बड़ा सिंपल है। मैं आपको एकदम बिल्कुल डे टू डे एक्टिविटी में से मैं आपको समझाता हूं। इसको पुल बैक एंट्री कहते हैं। राइट, ओनियंस, हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि भाई प्याज जो है 15 रुपए से लेकर 150 रुपए तक चली जाती है 2-3 साल में एक बार। अक्सर वो 50 के अंदर ही रहती है नॉर्मली, लेकिन कुछ 2-3 सालों में एक बार हमेशा ये होता है कि शॉर्टेज है, ये है, वो ड्रामा है, और अल्टीमेटली वो 150 तक पहुंच जाती है। राइट, इस एग्जाम्पल को लेते हैं। तो पुल बैक एंट्री किसे कहते हैं? जब आप 15 रुपए वापिस आता है आपका प्याज का प्राइस, मतलब जब सीजन होता है। राइट, सारे किसान बेचने के लिए आते हैं, वो स्टॉक नहीं रख सकते हैं, वो उधारी में है, वो जल्दी से जल्दी बेचकर कैश लेकर निकलना चाहते हैं। उस वक्त अगर आप देखोगे तो चारों तरफ प्याज ही प्याज का ढेर लगा रहता है, और तब आपको 15 में मिलता है। आप 15 में मिलता है, आप कहते हैं कि भाई इससे नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? आप कैसे कह सकते हैं कि इससे नीचे नहीं जाएगा? क्योंकि आपका रेफरेंस हमेशा होता है गए साल का। राइट, लास्ट ईयर का जो प्राइस था, आपको यार गए साल 15 से 20 के बीच में बिका था, तो ये बराबर है 15 से 20 के बीच में मुझे ले लेना चाहिए। कई लोग जो होते हैं वो 40 किलो 50 किलो लेकर किसी कोने में डाल देते हैं घर में। इससे हम कहेंगे पुल बैक एंट्री, मतलब जहां प्राइस वापस पुल बैक किया। कहां पुल बैक किया? इसके पहले के सपोर्ट के पास, मतलब गए सीजन के सबसे बेहतरीन प्राइस के पास जहां पुल बैक किया, वहां पर जब आप एंटर करते हैं 15 रुपए से 20 रुपए के बीच में अगर आपने एंट्री ली, तो आप कहेंगे कि आप एक पुल बैक एंट्री ले रहे हो। आप तब ले रहे हो जब वो वीकनेस में है, ताकि जब वो स्ट्रेंथ में आए तो तब आपको सस्ता पड़े। तो स्टॉक में भी ऐसा होता है दोस्तों। मैं आपको चार्ट में समझाऊंगा, बट याद रखिएगा कि जब मार्केट नीचे गिरता है, बुलिश मार्केट रहता है, लेकिन वो जब प्राइस आपको अट्रैक्टिव आता है, कितना अट्रैक्टिव? इसके पहले का एक सपोर्ट, एस्टैब्लिश सपोर्ट के इर्द गिर्द, वहां पर अगर आप खरीदते हैं ये सोच करके मैं बाई लो करूंगा,
और सेल हाई करूंगा तो आप एक पुल बैक एंट्री ले रहे हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, याद रखिएगा, मैं चार्ट में भी दिखाऊंगा कि आप जस्ट एक सपोर्ट के इर्द गिर्द, सपोर्ट के ऊपर, जो एस्टैब्लिश सपोर्ट है उसके ऊपर जब आप खरीदते हैं तो आप पुल बैक एंट्री कर रहे हैं और आप कर रहे हैं बाय लो और सेल हाई करने की अपेक्षा में। और अगर आपको शॉर्ट सेल करना है तो आप क्या करोगे, शॉर्ट सेल करना तो रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे जब आप एंट्री लेते हैं तो आप कहेंगे कि मैंने पुल बैक एंट्री ली है, मैं सेल हाई में करने वाला हूं, राइट। ख्याल आया आपको, आप हाई पे जाकर कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट सेल में एग्जैक्टली उल्टा होता है, मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा दोस्तों। तो ये पुल बैक एंट्री हुआ। तो जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे दोस्तों तो आप इस चीज का ध्यान रखें, अपने आप से पूछिए कि क्या मैं करने वाला हूं अभी, क्या मैं बाई लो, एंटर इन वीकनेस और स्ट्रेंथ में बेचने वाला हूं, हाँ या नहीं। अगर हाँ तो मेरा वो सपोर्ट कौन सा है जिसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, मेरा वो एस्टैब्लिश सपोर्ट कौन सा है जिसके बलबूते पे मैं ले रहा हूं। मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा पर इतना ध्यान जरूर रखिएगा दोस्तों, राइट। दूसरा दोस्तों, उसको ब्रेकआउट एंट्री कहते हैं। मैंने वापस बताऊंगा मैं आपको कि ब्रेकआउट के कुछ डेफिनेशंस हैं, लेकिन ये मोटा मोटी जो जेनरिक थंब रूल की बात कर रहे हैं। तो ब्रेकआउट एंट्री में क्या होता है, ब्रेकआउट एंट्री में बाई इन स्ट्रेंथ, सेल इन वीकनेस। मतलब जब आप ताकतवर होता है वो स्टॉक, जब वो ताकत दिखाना शुरू करता है तब आप एंटर करते हो, और वो जब वीक होना शुरू होता है तब आप एग्जिट करते हो। मतलब आप कहते हो कि मैं बाई हाई करूंगा और सेल हायर करूंगा। ख्याल है आपको, बाई भी आप लो पे नहीं कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर प्राइस टूटे और उसके बाद में आप खरीदोगे। मतलब आप लोवेस्ट पॉइंट सपोर्ट के पास नहीं खरीद रहे हो, आप एस्टैब्लिश रेजिस्टेंस के टूटने के बाद खरीदने की बात कर रहे हो। इसे हम कहेंगे ब्रेकआउट एंट्री दोस्तों। ब्रेकआउट एंट्री, ब्रेकआउट कंप्लीटली मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वापिस हम उस ओनियन की बात कर लें। 15 से 150 रुपए के बीच में अपना मार्केट भागता है 2-3 साल में एक बार, राइट। तो हम करते क्या है, बहुत सारे लोग हैं जब 50 रुपए को भी तोड़ता है मार्केट, जब प्याज 50 रुपए के ऊपर बिकना शुरू हो जाता है तो लोगों को समझ में आता है कि कुछ झोल है, इस बार बारिश नहीं हुई, क्रॉप खत्म हो गया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर मैनेज नहीं हुआ, अब प्याज कहीं पर भी जा सकता है, 200 रुपया भी टच कर सकता है, 50 रुपया हो गया प्याज, थोड़ा ले लें। तो बहुत सारे लोग हैं जो 50 को क्रॉस करने के बाद सेफ्टी के लिए ले लेते हैं 10, 20, 30, 40 किलो और कहीं कोने में डाल देते हैं। इस एंट्री को हम कहेंगे ब्रेकआउट एंट्री। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, एस्टैब्लिश रेजिस्टेंस के ऊपर। अब हम कह रहे हैं वी विल बाय हाई एंड सेल हायर। हमारा बड़ा सिंपल लॉजिक है कि रेजिस्टेंस तोड़ के बता, मुझे ताकत दिखा कि तू इस रेजिस्टेंस को तोड़ सकता है, उसके ऊपर ही मैं बाई करूंगा। और अगर वही सेल की बात आती है तो सपोर्ट टूटने के बाद जब मार्केट ताकत दिखाता है तो आप क्या करते हो उसमें, शॉर्ट सेल में क्या करेंगे आप, सेल लो एंड बाई लोअर, सेल लो एंड बाई लोअर। मैं चार्ट में आपको दिखाता हूं, बट इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि ब्रेकआउट एंट्री जो होती है वो जब मार्केट ताकत दिखाना शुरू करता है उसके बाद आप एंटर करते हो। इसकी वजह से आपका वेटिंग पीरियड कम हो जाता है। लेकिन पुल बैक एंट्री जो है वो मार्केट जब सपोर्ट को टेस्ट करता है तब लोएस्ट प्राइस में आप एंटर करने की कोशिश करते हो। बड़ा सिंपल है दोस्तों। चलो चार्ट में इस चीज को देखते हैं दोस्तों, राइट दोस्तों। चलो इस केस को यहां पर हम एक देखते हैं कि पहले हमारा पुल बैक एंट्री जो है वो कैसा है उसे देखते हैं। मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है और यहां पर आने के बाद अब वो वीकनेस दिखा रहा है, वापस पुल बैक किया उसने, वापस इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल को उसने टेस्ट किया, वापस मार्केट नीचे आया और वापस ऊपर जा रहा है, राइट, और वापस नीचे आया। मतलब यहां पर इस पर्टिकुलर जगह पर हम कह सकते हैं कि मार्केट ने यहां पर अच्छा खासा एक सपोर्ट एस्टैब्लिश किया हुआ है। अगर आप पुल बैक एंट्री वाले हैं तो आप कहेंगे यार ये अक्टूबर से लेकर, ये अक्टूबर से लेकर ये दिसंबर तक, राइट, आप कहेंगे कि 2 महीने का जो प्राइस है उसमें ये मुझे अभी सस्ता मिल रहा है। यहां पर अगर आप कहेंगे कि यहां से मैं खरीदने वाला हूं तो आप एक पुल बैक एंट्री वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप एक एस्टैब्लिश सपोर्ट के इर्द गिर्द खरीद रहे हैं दोस्तों, राइट। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप 3 महीने के लोवेस्ट पॉइंट से या 3 घंटे के लोएस्ट पॉइंट से या 3 हफ्ते के लोएस्ट पॉइंट से, जो भी आपका टाइम फ्रेम है,
उस लोवेस्ट पॉइंट के इर्द गिर्द आप खरीद रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस है कि यहां पर एक सपोर्ट है और इस पर यहां पर समझो कि आपको ये जो मिला है रिवर्सल साइन, तो आप कहेंगे कि मैं यहां से खरीदूंगा। अगर आप यहां से खरीद रहे हैं या यहां से भी खरीद रहे हैं तो आप कहेंगे कि आप सपोर्ट के इर्द गिर्द खरीद रहे हैं और आप एक पुल बैक एंट्री ले रहे हैं, राइट दोस्तों। और आपका स्टॉप लॉस कहां होगा? एस्टैब्लिश्ड सपोर्ट के नीचे, मतलब इसके नीचे होगा आपका स्टॉप लॉस, राइट, या इसके नीचे होगा। ये जो पहले एस्टैब्लिश सपोर्ट है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा देंगे तो कंफर्टेबली आपका ये जाएगा। ये आप क्या कर रहे हैं? बाई लो। आप कह रहे हैं मैं यहां पर खरीदूंगा, बाई लो करूंगा और सेल तब करूंगा जब मार्केट में ताकत होगी। यहां पर शायद आप निकले होते या इस सपोर्ट के पास कहीं निकले, सॉरी रेजिस्टेंस के पास कहीं निकले होते। अगर यहां से एंट्री करते तो शायद यहां पर आप एग्जिट करते। जो भी है, तो कहने का मतलब कि आप लोएस्ट पॉइंट की तलाश में हैं, सपोर्ट के इर्द गिर्द आप एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसे आप पुल बैक एंट्री कहेंगे, राइट दोस्तों। तो दोस्तों यहां से लेना या यहां से लेना सपोर्ट के इर्द गिर्द, सपोज हम एक लाइन यहां पर लगा देते हैं और तो हम कहेंगे इस सपोर्ट के इर्द गिर्द अगर आपने खरीदा तो हम कहेंगे कि आप पुल बैक ट्रेडर हैं और आपने एंट्री, पुल बैक ट्रेडर नहीं, एंट्री आपने पुल बैक ली है, राइट। अच्छा, लेकिन कुछ लोग हैं कहेंगे कि यार ये पहले भी तो यहां पर आकर ऊपर गया, वापस इसको टेस्ट कर रहा है, तो मुझे यहां पे एंट्री नहीं लेनी। मैं इसको बाई तब करूंगा जब मुझे ये एस्टैब्लिश रेजिस्टेंस जो है उसे मार्केट कंफर्टेबली तोड़ता नहीं, तोड़कर ऊपर क्लोज होता नहीं या उसको तोड़कर ऊपर जाता नहीं, तब तक मैं एंट्री नहीं लूंगा। यहां पर खरीदना 15 रुपए और 20 रुपए के बीच में प्याज खरीदने के बराबर है। लेकिन आप कह रहे हैं कि यार मैं नहीं करूंगा, कौन प्याज लेके घर में डालेगा, मैं वेट करूंगा जब तक ये 50 नहीं तोड़ता, जब ये रेजिस्टेंस नहीं तोड़ता, राइट। तो एक ब्रेकआउट एंट्री लेने वाला क्या करता है? इस एस्टैब्लिश रेजिस्टेंस को तोड़ने का वेट करता है और इसके इर्द गिर्द, इसके ऊपर खरीदता है, राइट। कंफर्टेबली खरीदना है तो कैंडल क्लोज के बाद खरीदते हैं। कुछ लोग उसके नेकलाइन टूटने पर भी, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन टूटने पर भी कुछ लोग खरीदते हैं। तो ये जो है ये ब्रेकआउट कैंडल है जो कहता है कि इसके पहले के एस्टैब्लिश्ड रेजिस्टेंस को मैं तोड़ रहा हूं और उसके ऊपर आप खरीद रहे हैं। तो यहां पर आप एक्चुअली यू आर नॉट बाइंग लो, आप यहां पर कम भाव में नहीं खरीद रहे हैं, आप यहां पर अधिक भाव में खरीद रहे हैं। यू आर बाइंग हायर सो दैट यू कैन सेल इट इवन हायर। आप क्या कर रहे हैं? यहां पर हाई पर खरीद कर और हायर में जाके बेचने की आप कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो इसे यहां पर अगर आपने एंट्री लिया इस कैंडल पर तो हम कहेंगे कि आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर है या ये एंट्री ब्रेकआउट वाली है। स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? उसके पहले के सपोर्ट के नीचे। और टेक प्रॉफिट मिनिमम कितना होना चाहिए? स्टॉप लॉस जितना लगाया उसका मिनिमम उतना होना चाहिए, उससे ज्यादा हो तो और भी बेहतर। दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, आप यहां पर देखिए, मार्केट आया, इस लेवल को टेस्ट किया, वापस मार्केट आया, उसी लेवल को टेस्ट किया, राइट। अब वापस तीसरी बार मार्केट आता है, उसी लेवल को टेस्ट करता है। अब अगर आपने यहां पर कहीं से शॉर्ट किया इन 4-5 कैंडलों के बीच में, तो हम कहेंगे कि आपने पुल बैक एंट्री ली है। क्यों? आप कहां पे शॉर्ट कर रहे हैं? जहां पर मार्केट इसके पहले हाई बना चुका है। ये एस्टैब्लिश्ड हाई है, ये वाला जो पर्टिकुलर रेंज है वो, और हम कह सकते हैं ये कम से कम 3 महीने से, ये भी वापस अप्रैल में, मार्च अप्रैल में, तो हम कह सकते हैं कि 3 जुलाई तक, मतलब 4 महीने का जो हाई पॉइंट है, जो रेजिस्टेंस है, हम उस रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द कंफर्टेबली शॉर्ट करेंगे। हम कहना चाहते हैं कि भाई जब मार्केट नीचे, जो नीचे का ट्रेंड है हमारा, डाउन ट्रेंड है, उसमें जहां पर वीकनेस आई मैं वहां से एंट्री लूंगा। कहने का मतलब कि आई विल सेल हाई एंड बाई लोअर। ये पुल बैक एंट्री है हमारी, क्योंकि ये सेफ है और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा ये इसके ऊपर रहेगा थोड़ा सा, राइट। और हमारा टेक प्रॉफिट कितना रहना चाहिए? उतना तो मिनिमम रहना चाहिए, उससे ज्यादा रहना चाहिए। अच्छा, तो ये हो गया हमारा पुल बैक एंट्री। लेकिन कुछ आप में से ये सोचेंगे कि नहीं, जब तक ये लेवल नहीं टूटता जो इसका सपोर्ट लेवल है, अगर वो नहीं टूटेगा तब तक मैं एंट्री नहीं लूंगा। अगर आप इस कैंडल पर एंट्री ले रहे हैं
इसके नीचे क्लोज होने के बाद तो इसे हम कहेंगे ब्रेकआउट एंट्री, इन द सेंस कि आप एस्टैब्लिश सपोर्ट को तोड़ने के बाद अब आप बेच रहे हैं, समझो आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन आप शॉर्ट सेल कम भाव में नहीं कर रहे हैं, मतलब आप अच्छा खासा वेट कर रहे हैं, इतना प्रॉफिट जाने दे रहे हैं। यू आर सेलिंग लो एंड देन यू आर गोइंग टू सेल इट इवन लोअर, बाय इट लोअर, मतलब आप लो प्राइस पे बेच रहे हैं और भी लो पे खरीदने के लिए, मतलब उसकी ताकत है, गिरने की ताकत एस्टैब्लिश होने के बाद आप उसको और नीचे बेचने की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो बड़ा सिंपल है ये। पुल बैक एंट्री में आप जाते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द आप खरीदते हैं, लेकिन ब्रेकआउट एंट्री में आप सपोर्ट टूटने तक का इंतजार करते हैं। जब तक कि सपोर्ट नहीं टूटा या रेजिस्टेंस नहीं टूटा, वहां तक मैं एंट्री नहीं लूंगा दोस्तों। ये बड़ा सिंपल चीज है। आप हमेशा ट्रेड करते वक्त याद रखिएगा, अपने आप से पूछिएगा कि आप जो ट्रेड अभी लेने वाले हैं, क्या ये एक पुल बैक एंट्री है, मतलब आर यू बाइंग एट वीकनेस एंड गोइंग टू सेल इट एट स्ट्रेंथ, या ये एक ब्रेकआउट एंट्री है कि जहां पर आप मार्केट में मोमेंटम आने के बाद एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट के टूटने के बाद एंट्री ले रहे हैं। इसका हमेशा ख्याल रखिएगा दोस्तों। जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मिले, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका इंडिकेटर कुछ फॉलो करोगे तो आगे पीछे थोड़ा होता है, लेकिन अल्टीमेटली ये दो लॉजिक होते हैं कि भाई मैं वीकनेस पर खरीद कर एंट्री कर कर स्ट्रेंथ पे बेचने वाला हूं, एग्जिट करने वाला हूं, या स्ट्रेंथ में ही खरीद कर और स्ट्रेंथ होने पर, वीकनेस आने पर मैं बेचने वाला हूं दोस्तों, राइट। सो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आपको उसमें समझाता हूं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स के बीच में एक क्या डिफरेंस है और क्या समानता है दोस्तों। उस वीडियो को भी देखिएगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो आपको बड़ा क्लियर कट पर्सपेक्टिव दे देगा कि चार्ट पैटर्न्स बोले तो क्या और उसके साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों, राइट। दोस्तों RSI ट्रिक वाला वीडियो जरूर देखिएगा, लोगों को बहुत फायदा हुआ है। हेकी रेशी वाला कैंडलस्टिक वीडियो भी देखिएगा, पर सबसे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बीच जो वीडियोस हैं, 20, 22, 23 कुछ वीडियोस हैं, उन सभी को देखिएगा जरूर। ऐप में कंप्लीटली कैटेगराइज्ड है, आप उसको देखिएगा जरूर, क्योंकि चार्ट पैटर्न्स वाले हमारे सारे जितने भी वीडियोस हैं उस पर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत 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 जरूरी है दोस्तों। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।